तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है। और दोस्तों आज है आपका 6 फरवरी, और 6 फरवरी के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों जितने जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे दोस्तों, हम लोग सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर जो आपका पेपर दोस्तों नहीं हुआ है, अगले शिफ्ट में होने वाला है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी फैक्ट मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले शिफ्ट में। ठीक है। और जिनका पेपर हो गया वो दोस्तों अपना आंसर मिला लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के क्रमशः को हम लोग ऐसे मैं अपने से किया हूँ, नंबर 1, नंबर 2, 3। लेकिन उसमें आप ही लोग बताएंगे कि उसमें कौन कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर आपको एक्यूरेट 100% राइट मिलेगा। क्या? 100% राइट मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर हैं। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है दोस्तों, उसमें कितने मंदिर हैं, तो उसमें आपके पूरे 5 मंदिर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू में स्थित है। और यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। इन्हें मारू गुर्जर शैली में बनाया गया था। यह अपने बारीक संगमरमर की नक्काशियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। और प्रमुख मंदिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। बिमल बसही, यह सबसे पुराना मंदिर है और 131 ईसा पूर्व में इसे जिसे सोलंकी राज्य के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था। ठीक है। लुड़वसही, इसे दोस्तों 1230 ईसा पूर्व में वस्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों थे, ये दोस्तों बनवाए थे। ठीक है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला फैक्ट है, सॉरी, इसकी दोस्तों विशेषता क्या है। इसकी विशेषता दोस्तों कहा जाता है कि इन मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि इसे बनाने वाले कारीगरों को निकल गई धूल के वजन के बराबर सोना दिया जाता था। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इन्वेस्टेट क्या इन्वेस्टेट इंडिया रिपोर्ट वार्षिक रूप से किस संगठन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे मोस्पी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है ना। 8वां संस्करण इन्वेस्टेट इंडिया 2025 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस को जारी किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको ये और भी कुछ मतलब फैक्ट भी याद हो गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की FDS 2013 के मानकों का पालन करती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। वेन लव कैम्प कालीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आपके प्रीति सेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपका देश कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, ब्रिटेन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1950 के दशक के अंत में ब्रिटिश सहयोग से की गई थी और इसने 1959 से 1960 के आसपास कार्य करना शुरू किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। मूल रूप से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 66 विषय। ठीक है। चलिए इनसे संबंधित दोस्तों कुछ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों भारतीय संविधान में
7वीं अनुसूची में यह रखा गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका था, अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और दूसरा कथन था आपका, अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या राइट आंसर होगा, कौन सा कथन राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों इसमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। दोस्तों 26 में कहा गया था कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, ये दोस्तों आपका 26 है, और 27 वाला 26 में दे दिया गया है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो अदल बदल कर दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 7, कजरी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक गीत और नृत्य शैली भी है। तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये उत्तर प्रदेश का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और वाराणसी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ठीक है, यह विशेष रूप से मानसून या सावन के महीने में गाया और किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा यह बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यह नृत्य और गीत बिरहा, प्रेम और वर्षा ऋतु की सुंदरता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, चामंग लाई जवान। चामंग लाई जवान, ये चामंग नहीं है दोस्तों, ये चामंग वो है, चामंग, ये मोह हटा दीजिए, ये वो है, क्या है वो। चावंग लाई जवान किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है। दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। ठीक है, मिजोरम। यह मिजोरम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से मिजोरम की पवी समुदाय, क्या, पवी समुदाय, यह मुख्य रूप से पवी समुदाय, पवी समुदाय जिन्हें लाई भी कहा जाता है दोस्तों, ये इसका उपनाम भी है, लाई भी कहा जाता है, इसे इसी के द्वारा किया जाता है। पत्नी की मृत्यु पर शोक, यह दोस्तों किसके अवसर पर किया जाता है। तो ये 2 अवसर पर किया जाता है। पहला, पत्नी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका ये है। ठीक है, दूसरा है शिकारियों द्वारा ट्रॉफियाँ, यानी कि ट्रॉफियाँ या मतलब वो सब ट्रॉफी मत समझिएगा, इनके भाषा में ट्रॉफियाँ शिकार लेकर लौटने पर, यानी कि जानवरों को जो शिकार करते थे उनके लौटने पर ये जश्न मनाते थे। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा था, यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है तो जनसंख्या में क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा था, और क्वेश्चन को उल्टा पढ़ेंगे तुरंत आप समझ लेंगे। देखिए, जन्म दर से अधिक मृत्यु दर जब होगी तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी कि या कमी होगी। तो दोस्तों ये कमी होगी। जब जन्म दर से अधिक क्या हो रहे हैं, मृत्यु दर हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या में कमी ही होगा ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा दशहरा किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। गंगा दशहरा किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ महीने के मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इससे दोस्तों संबंधित फैक्ट क्या हैं, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है ना, जो आमतौर पर मई या जून के महीने में आता है। यह पावन पर्व माँ गंगा की धरती पर की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 2026 में यह सोमवार 2026 में यह सोमवार 25 मई को 2026 में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसमें दिए गए विकल्पों में से कह रहा है, ठीक है,
आप यूपी मत सोचिएगा, यूपी नहीं दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। करीबन 9.5 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर रहती है। चलिए हम लोग देख भी लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 9.13 करोड़ की आबादी के साथ यह इन विकल्पों में से ऊपर है, फर्स्ट पे है, ठीक है। इन विकल्पों में से, वैसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य में सबसे आबादी वाला देश कौन, सॉरी शहर कौन, सॉरी राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देश कहा जाए तो दोस्तों कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। वैसे तो जनगणना के अनुसार चीन आता है, लेकिन अपना भारत हो गया है। अभी जनगणना होगा तब पता चलेगा, ठीक है। चलिए, और वहीं दोस्तों तमिलनाडु में 7.21 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। कर्नाटक में 6.11 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ दोस्तों क्या है, उड़ीसा, ये 4.20 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे उड़ीसा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा था, वॉलीबॉल सर्विस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपका पहला है, सर्विस के दौरान सर्वर का पर और लाइन को सर्वर का पैर और लाइन को छू सकता है, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कथन आपका क्या दिया है, दूसरा कथन है, यदि सर्वे के दौरान गेंद ने नेट से टकराकर विपक्षी कोर्ट में गिरती है तो इसे वैध सर्विस माना जाता है, ठीक है। तो कथन आपका दिया है और यही आपका निष्कर्ष है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला कथन आपका दिया है केवल एक सही होगा, है ना। पहला कथन आपका दिया है केवल एक सही होगा, दूसरा कथन आपका दिया है केवल 2 सही होगा, और तीसरा दिया है केवल एक और दोनों सही होगा, ठीक है। और लास्ट आपका कथन दिया गया है एक और दोनों गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही होगा, ठीक है। क्या, केवल एक सही होगा, सॉरी केवल 2 सही होगा, ये गलत है, ठीक है, केवल 2 सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सभी को पता होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा औजारों, हथियारों और आभूषणों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता था, और यह मुख्य रूप से वर्तमान राजस्थान की खेतड़ी खदानों से प्राप्त किया जाता था। तो दोस्तों ये आपका क्या था, तांबा था, क्या था, तांबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14। शनिवार निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क होता है। दोस्तों ये मरकरी यानी कि पारा का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15। 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है। दोस्तों ये 1000 जूल के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है। दोस्तों सभी को पता होगा कौन सा नहीं है, अरावली। अरावली दोस्तों सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग एंटोनियो कुछ पूछा है, एंटोनियो और सेनोनियस, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका दिया गया था सेंटोनियस और एंटोनियम्स। तो पहला आपका एंटोनियस दिया गया दोस्तों, ये क्या है, एंटोनियम। सिलेक्ट द मोस्ट क्या दिया गया दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या दिया गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और ये दोस्तों क्या है, द लोकल NGO डिसाइडेड टू गिव बैक द सरप्लस फाउंड्स ऑफ द ओरिजिनल डोनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। रिटेन, गिव बैक मीन्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ रिस्टोर समथिंग, इट्स एंटोनियम इट्स रिटेन विच मीन्स टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, ठीक है। और अगला दोस्तों क्या दिया गया था, अगला भी देख लेते हैं हम लोग। अगला दोस्तों आपका दिया गया था
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रियोटेड मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। ये आपका ईडियम्स है, वो आपका एंटोनिम्स था, ठीक है। हैव ए वेल ऑफ ए टाइम, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बी इंजॉय योर सेल्फ वेरी मच। एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, ये आप लोग देखिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। दिस ईडियम्स, सॉरी दोस्तों ये लास्ट में आया था दोस्तों, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट करके इसे बता रहा हूँ दोस्तों। मैं इसमें लिखा नहीं था और सब क्वेश्चन बाकी लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या था दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आपका यही था कि द काइंड्स हैड हॉल अप टाइम्स ऑफ द देम पार्क एस्टरडे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। अगर जो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। और चैप्टर वाइज भी दोस्तों मैं बताता रहता हूँ, चैप्टर वाइज भी पढ़ाता रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूँ और एक ईजी भाषा में समझाता भी हूँ, क्योंकि उससे दोस्तों आपको याद हो जाता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों हाल ही में दोस्तों, क्योंकि ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं पेपरों का, तो थोड़ा हाल ही सोच रहा हूँ मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँ, इसीलिए थोड़ा दोस्तों हाल ही में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सुनने या समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन अगर जो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ाता हूँ, वो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।